नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। परसों जगदीप धनखड़ ने एकाएक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में भी किसी को कुछ मालूम नहीं था। बिना किसी अपॉइंटमेंट के जगदीप धनखड़ गए और जाकर इस्तीफा दे दिया। सब लोग सन्नाटे में था, इसलिए कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुआ था। ये तो जगदीप धनखड़ ने जब अपने ट्विटर पे चिट्ठी को साझा किया और खुद घोषणा की कि हाँ, मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ, तब लोगों को पता चला। अब तब से अटकलबाजी चल रही है कि क्यों इस्तीफा दिया, क्या स्वास्थ्य ही असली कारण था या फिर कुछ और। लेकिन इसका असली और लॉजिकल कारण, कॉमन सेंस वाला कारण क्या है, ये किसी ने नहीं बताया, क्योंकि किसी में एक तो हिम्मत नहीं है नाम लेने की और समझदारी भी नहीं है। तो इसका हम असल और सटीक जवाब, ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं इस बारे में, या तो अभी या तो वीडियो देखने के बाद। तो इसीलिए अभी हम क्या कारण था इस्तीफे का, इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे। बात होगी दो विषयों पर। एक तो उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है और कौन तो बिल्कुल नहीं बनेगा, और दूसरा कि विपक्ष क्यों एकाएक इतना सदमे में है। तो शुरुआत करते हैं, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और कौन तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो कई नामों की चर्चा हुई, राजनाथ सिंह, हरिवंश, अन्नामलाई और नीतीश कुमार। तो दो नाम सुन के तो मेरा हंसी छूट गया, एक तो अन्नामलाई और एक नीतीश कुमार। क्योंकि अन्नामलाई, जिनको अपने सख्त तेवर के लिए जाना जाता है, और इसी वजह से उनको अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा ताकि एआईएडीएमके से गठबंधन हो सके, ऐसा व्यक्ति को धनखड़ वाले प्रकरण के बाद सवाल ही नहीं है कि वो राज्यसभा का सभापति बनाएंगे। और इतना यंग आदमी है, इतना राजनीति पढ़ा है। अरे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उनके लिए होता है जिनका राजनीति खत्म, बुजुर्ग हो गए, रिटायरमेंट का टाइम है। अभी जिसने शुरू किया है वो कहाँ से बनेगा। लेकिन जिसको जो नाम है फेंक देता है। दूसरा नीतीश कुमार, जिस व्यक्ति को कब माला पहनाना है, किसको पहनाना है, नाम ठीक से याद रहता नहीं है, और भाषण देने में भी जो खुल के भाषण दिया करते थे, अब पढ़ पढ़ के देना पड़ता है पब्लिक रैली में। माइंड जिसका उतना शार्प नहीं है जितना पहले हुआ करता था, और उसको डे टू डे काम करना पड़ेगा, एक एक नियम याद रखना पड़ेगा। कैसे होगा, संभव ही नहीं है। उनका उम्र हो गया है, जैसे तैसे मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। तो ऐसा व्यक्ति वो काम करेगा, इतना शार्प माइंड वाला, सवाल ही नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार का भी नाम कट। अब आते हैं राजनाथ सिंह और हरिवंश पर। तो इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद है हरिवंश की बनने की। क्यों? क्योंकि एक तो वो उपसभापति हैं, वाइस चेयरमैन, और दूसरा हर बार प्रधानमंत्री मोदी हरिवंश का जमकर तारीफ करते आए हैं। हरिवंश का जब संजय सिंह और कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था और उससे गुस्सा होकर उपवास कर लिया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कितने सज्जन व्यक्ति है हरिवंश। अरे सज्जन क्या, संजय सिंह को सस्पेंड करना चाहिए था, वो नहीं किया, खुद ही उपवास कर लिया। मुझे बुरा लग रहा है। कितने दब्बू किस्म के ये व्यक्ति हैं, और यही व्यक्ति पीएम मोदी को बड़े सज्जन लगे। मतलब कोई भी जो शीर्ष पर नेता रहता है, उसको तेवर वाला नेता नहीं चाहिए, उसको चाहिए हाँ में हाँ भरने वाला। उसी को लोग सज्जन कहता है। हरिवंश तेवर बिल्कुल दिखाने वाले नेता नहीं है, जो कह देंगे वही मान लेंगे। इसीलिए अगले उपराष्ट्रपति हरिवंश ही बनेंगे। कोई चमत्कार हो जाए जो कोई और बन जाए, तो ये तो बात हो गई तय। अब आते हैं विपक्ष वाला। सबसे मजेदार बात तो ये है कि विपक्ष इतना पीड़ा में आ चुका है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से। मतलब जब से इस्तीफा दिया है, सब लोग यही कहने में लगे हुए हैं, कितने बड़े ये जाट नेता रहे हैं, किसानों के हित में कितनी बात की है, न्यायपालिका के सुधार को लेकर कितनी बात की है, और मोदी सरकार ने देखो क्या कर दिया। ये सब देखकर मेरे आंखों से आंसू निकलने ही वाला था कि कितना सम्मान है विपक्ष का जगदीप धनखड़ के लिए। तभी हम फोटो देख लिए कि कल्याण बनर्जी का ऐसे मिमिक्री करते हुए, तो हमको लगा अरे कहाँ गया सम्मान, हो गया।
निकल गया सम्मान। जब तक पद पर वो बैठे हुए थे, आए दिन उनकी इंसल्ट करते था ये लोग। जयराम रमेश जो अभी कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, ये तो किसान पुत्र है, ये और वो, वही थे बाकी विपक्षियों के साथ मिलकर जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था जगदीप धनखड़ के खिलाफ। कि कितने ये भाजपा आरएसएस का साइड लेने वाले व्यक्ति हैं। कलंक है ये उपराष्ट्रपति पद पर, और अभी एकाएक प्रेम उमड़ पड़ा है। दूसरा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो पहले दिन तो कुछ नहीं बोला, उनका मामला है देखेंगे जब राहुल गांधी से डांट पड़ी कि बोलना पड़ेगा, जब हम बड़बड़ करते हैं तुमको भी करना पड़ेगा। तो बस आज क्या कह रहे हैं, दाल में कुछ तो गड़बड़ है, सरकार को देश को बताना चाहिए क्यों इस्तीफा दिया। और जब वो उपराष्ट्रपति थे तब तो आरएसएस के एजेंट है, भाजपा के एजेंट है, तब सम्मान नहीं झलक रहा था, अभी एकाएक सम्मान। और तीसरा तो सबसे कॉमेडी, जगदीप धनखड़ आए दिन कपिल सिब्बल को कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते थे, और कपिल सिब्बल भी जवाब में कहते रहते थे कि उपराष्ट्रपति को न्यायपालिका के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए। अब क्या हो गया, अब क्या कह रहे हैं कि बड़े ही देशभक्त व्यक्ति हैं धनखड़, मैं सहमत नहीं होता हूं, लेकिन फिर भी बहुत देशभक्त हैं। मतलब इतना प्रेम टपक रहा है इनके चेहरे से, पहले कहाँ गया था ये प्रेम, पहले तो बहुत इंसल्ट ही की। लेकिन विपक्ष के इस फर्जी प्रेम का भांडाफोड़ उन्हीं के अंदर की एक नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दिया। कि जयराम रमेश जो कह रहे थे किसान पुत्र हैं, बड़े निष्पक्ष हैं, ये और वो, तो प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कह दिया, अरे हम ही लोगों ने तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, आप ही तो थे आगे आगे। और वो काहे के निष्पक्ष थे, आप ही लोग तो कहते थे कि वो सरकार के साथ है, हम लोगों के खिलाफ है। अब ये प्रेम एकाएक दिखाने की क्या जरूरत है। और ये जो विपक्ष कह रहा है कि देश को जानना चाहिए, भाई क्यों जानना चाहिए, कोई प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा दिया क्या, कोई मुख्यमंत्री उसने इस्तीफा दिया क्या, अरे उनको देख के लोग वोट करता है, वो इस्तीफा दे तो जवाबदेही है उनकी। राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, लोकसभा राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, इन संवैधानिक पदों से आम जनता को क्या मतलब। हाँ, राजनीतिक खबर है, चर्चा होनी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन जनता के हित में ये कोई नहीं है ऐसा जानना कि हाँ हमको तो जानना है नाली जाए खड्डे में, सड़क बने ना बने, हमको जानना है धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। सरकार से जानना है कि क्या काम किया नहीं किया, लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। मतलब संसद ढंग से चले, जनता के मुद्दे उठाओ, तब सरकार उस पर जवाब दे तो वो काम हो, ये नहीं करना है। बस झूठ मूठ का मुद्दा हर सत्र में उठाना है और जनता के टैक्स के पैसों को बस फूंकते रहना है। हर दिन कई लाख रुपया लगता है, सांसदों को भत्ता दो, उसका आने जाने का पेट्रोल का पैसा, कौन कहाँ से उड़ के आ रहा है उसका पैसा, फिर मेस में खाना खाता है उसका पैसा, फिर अटेंडेंस का पैसा, हर चीज में इतना इतना पैसा जा रहा है हर दिन। और विपक्ष 2 दिन बर्बाद किया और आज बर्बाद कर दिया। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया हमको बताओ। और चुनाव आयोग का एसआईआर इस नाम पे आज का भी दिन बर्बाद। मतलब हमारे देश के विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अडानी, हिंडनबर्ग, पेगासस, राफेल, अब ऑपरेशन सिंदूर, अगला हफ्ता का टाइमिंग सेट हो गया, वो नहीं, मोदी भाग रहा है। अरे मोदी भाग नहीं रहा है, यूके के साथ डील हो रहा है, और वो भी यूएस की बेवकूफ़ी के वजह से, नहीं तो पहले उससे डील होता है। इतना काम है पीएम मोदी को, ये तुम्हारा चुन्नू मुन्नू राजनीति में वो अटके रहेंगे। तो मतलब विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियां ढूंढना, लेकिन ये एकमात्र दुनिया का विपक्ष है जिसकी कमियां सरकार ढूंढती है और जनता ढूंढती है। शर्म भी नहीं है इन लोगों को कि जनता के मुद्दे उठाएं, सरकार को घेरे। अरे ये संसद होता ही है सरकार को घेरने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए, लेकिन नहीं। इसीलिए हम कहते हैं आलतू फालतू लोगों को चुनोगे, ऐसे ही संसद को डिस्टर्ब करेगा, जनता के पैसे बर्बाद करेगा,
और सरकार कुछ काम भी नहीं कर पाएगा। इतना इतना बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, महाभियोग अटका हुआ है, वो सब नहीं। धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? ऑपरेशन सिंदूर पे, SIR पे, करो नाटक करो। जो तुमको चुना है दे डिजर्व इट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि विपक्ष को काम नहीं करना है, सिर्फ नाटक नौटंकी करके संसद का माहौल खराब करना है, जनता के पैसे बर्बाद करने हैं। और इस बार नया नौटंकी है, धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, सरकार ये बताए। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।